मैम कल से छुट्टी लग रही क्या? नो। कोई किसने मैम तो कहा कल बोल से रही थी। छुट्टी होगा? मैम कोई मैम बोल रही थी। कौन मैम बोल रही थी? छुट्टी उट्टी भूल जाओ। नवरात्रि में कभी छुट्टी नहीं लगती, लास्ट वाले दिन लगती है। और लास्ट वाले दिन भी कब लगेगी? नवमी के दिन अगर हुआ तो, अदरवाइज वो भी नहीं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। विशेषण की तुलना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी हाथ में है, रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। फिर से कह रही हूँ, ठीक है। देखिए, विशेषण की तुलना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है? डिग्रीज, डिग्रीज का मतलब होता है लेवल। क्या होता है? लेवल। डिग्रीज, हम बोलते हैं ना कि इतने डिग्रीज लाओगे, इतनी डिग्रीज होगी, तो फिर जो चीजें हैं वो कम ज्यादा, जैसे कम डिग्री टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तो हमें गर्मी और ठंडी लगती है ना। ठीक वैसे ही डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मतलब जब हम विशेषण की बात करते हैं तो यहाँ पर की डिग्री ये होगी कि यहाँ की डिग्रीज में ये फर्क होता है कि यहाँ थोड़ा, कम, ज्यादा, ये स्टार्ट करता है और फिर ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा ही होता है। कैसे होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना, तुलना मतलब बैलेंस या डिफरेंशिएट, वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम करना और दूसरे को अच्छा कहना, जैसे किसी को हम अच्छा कहते हैं और किसी को हम बुरा कहते हैं, है ना। तो वहां पर क्या कहा जाता है? तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर क्या किया जाता है? तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को अच्छा बोलते हैं कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम बहुत मेहनती हो, और किसी को हम कहते हैं कि तुम बहुत गधी हो, तुम ऐसी हो, तुम क्यों नहीं समझ पाती हो जल्दी से। तो हम जब बैलेंस करते हैं इस चीज को, तो हम उसकी तुलना कर रहे होते हैं। हिंदी में जब तुलनात्मक विशेषण को प्रकट करना होता है तो प्रकट करने के लिए कम से लेकर अधिक से अधिक बढ़कर और सर्वाधिक से लेकर न्यून, न्यून मतलब कम, सर्वाधिक मतलब ज्यादा, आदि जो होता है, उन चीजों के लिए प्रविशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रविशेषण। ठीक है। विशेषणों की तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं, यानी तीन डिग्रीज होती है। पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था वो होती है, कौन है, म्यूट करो। मूल अवस्था जिसमें हम पॉजिटिव डिग्री हम कहते हैं, मूल अवस्था वहां से स्टार्ट होती है जब हम किसी को सिंपली नॉर्मली कोई बात कहेंगे। तो आदित्य, आपके घर से वॉइस आ रही है। हम्म। तो मूल अवस्था का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉर्मल बात को कहते हैं, नॉर्मली, जैसे कि आपके घर के आसपास या कोई पर्सन या आपके रिलेटिव में अगर किसी की बात होती है, किसी की तारीफ होती है, तो क्या कहते हैं कि दिस पर्सन, जो पर्सन है उसका नाम लेके कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत ही ग्रेट है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा कहते हैं। मतलब सिंपली अच्छा है। ठीक है। और किसी को हम अगर ब्यूटीफुल कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ये बहुत सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये लड़की, ये लड़का जो भी है वो सुंदर है। ठीक है। इस अवस्था में किसी की तुलना नहीं होती है, सिर्फ ये होता है कि उस व्यक्ति का या उस वस्तु का या उस स्थान का विशेषता बताया जाता है या उस स्थान की विशेषताएं बताई जाती हैं। केवल विशेषण का सामान्य कथन मात्र होता है। सामान्य कथन मतलब ऐसे जनरली हम सिंपली हम जो बात कहते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो दुर्जन है, वो दुष्ट है, वो जलनखोर है, ऐसे से करके हम जो भी सिंपली बात बोलते हैं, इसमें किसी का
मूल अवस्था, तो मूल अवस्था मतलब ज्यादा नहीं, हम ऊंचा बढ़ा बढ़ा के नहीं बोल सकते, मूल अवस्था कहलाती है। अब आती है बात उत्तरावस्था। किसकी? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मतलब होता है कंपैरेटिव। यहाँ पर हम दो व्यक्ति का, दो पदार्थों का, दो स्थानों का तुलना करते हैं, डिफरेंशिएट लगाते हैं, बैलेंस मतलब दो लोगों का हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि ये कितना बुरा है, ये कितना अच्छा है। कैसे निकालेंगे? विशाल अपने मित्र से अच्छा है, विभा दूसरी लड़की से सुंदर है, शोभा अपने क्लास के सभी बच्चों में से अग्रणी है क्योंकि वो ब्रिलियंट है, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी है, इसलिए। तो हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। उत्तरावस्था का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी दूसरे से, तब वहां पर लगता है, या विशेष एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, दोनों में से कौन अच्छा है, दोनों में से कौन बुरा है, दोनों में से कम कौन है, दोनों में से ज्यादा कौन है, तो हम उत्तरावस्था लगाते हैं। क्लियर है बच्चों दोनों? यस मैम। अब पहला देखो, इसकी भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि पहला है, उत्तरावस्था को अगर प्रकट करना होता है तो विशेषण के तौर पर तर लगाया जाता है। पीछे जो वर्ड होता है ना, जो शब्द होता है, वहां तर लगाता है, यानी तर का प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तर का प्रत्यय कैसे लगाएंगे? जैसे कोई लघु है, लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा, तो पीछे तर लगा दी तो क्या हो गया? लघुत्तर। ठीक है, अब आते हैं न्यून। न्यून का मतलब कम या छोटा, तो न्यूनतर। उच्च है, तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी स्कूल का नाम कैसे होता है, उच्चतर माध्यमिक शाला या छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड, इस तरह से हम कहते हैं ना, उच्चतर माध्यमिक शाला। उच्चतर मतलब हायर, तो उच्च को हम तर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उच्चतर। ठीक वैसे ही अगर कोई सुंदर है, तो उससे भी ज्यादा अगर कोई सुंदर है, जैसे ऐश्वर्या राय है, या हम किसी की बात करें, तो वो सुंदरतर। सुंदरतर, उसकी सुंदरता या उसकी सुंदरतर का बखान करना या व्याख्यान करना आ, मुश्किल है, इस तरह से। ठीक है, कुछ शब्दों में यस। हम कर लगा देते हैं, पीछे हम क्या लगाएंगे? कर। कैसे लगाएंगे? राधा रानी से बढ़ कर, राधा रानी से बढ़कर सुंदर है, राधा रानी से बढ़कर सुंदर है। ठीक है, बढ़कर, इससे बढ़कर वो अच्छा है, उससे बढ़कर वो ठीक है, कहते हैं ना कि ये ज्यादा अच्छा है लेकिन उससे बढ़कर वो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह हम कर प्रत्यय लगा देते हैं। अब तीसरा देखो, अपेक्षा या अपेक्षाकृत। की अपेक्षा या अपेक्षाकृत, यहाँ पर अपेक्षा का मतलब होता है दो चीजों में डिफरेंशिएट करना, कंपैरिजन करना, इसको हिंदी में अपेक्षाकृत। यह उसकी अपेक्षा कम है। जैसे आप जब आम लेते हो, तो आप आम जो आपके घर में पसंद किया जाता है, जैसे कि कई लोगों के घर में कलमी आम खाते हैं, कई लोगों के घर में चूसनी आम खाते हैं, कई लोगों के घर में वो रतनपुरिया आम खाते हैं, रतनपुर का आम खाते हैं, तो कई घरों में कुछ कुछ मतलब कुछ आम पसंद होते हैं। तो जब हम दो आमों के बीच एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, तो हम इसकी अपेक्षा वो आम बेहतर है या बढ़कर है या अपेक्षाकृत है। ठीक है, कैसे लगाएंगे? जैसे हेमंत हरीश की अपेक्षा चतुर है, हेमंत हरीश की अपेक्षा चतुर है। सोहन हेमंत की तुलना में तीव्र बुद्धि वाला छात्र है। की तुलना, की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर की तुलना, की अपेक्षा को देखिए, यहाँ पर एक दूसरे का कंपैरिजन कीजिए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म, अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जिसको हिंदी में
उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, 3 या 4 लोग की ग्रुप है, खड़ी है, या 3-4 चीजों का जमावट है, ठीक है, तो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थानों का अगर हम तुलना करते हैं तो किसी एक को सबसे अधिक विशिष्ट या स्पेशल कहते हैं या कहा जाता है, तब यह विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जब हम किसी का जरूरत से ज्यादा बखान करते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका तारीफ करते हैं ना, तो उसको स्पेशल माना जाता है, स्पेशल ट्रीट दिया जाता है। अगर आपके एरिया में अभी जैसे पार्षद कोई आते हैं, या कोई जगह के महापौर आ जाते हैं, या उस जगह के कोई नेता आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है आपके एरिया में? पहले तो सबको बोला जाता है कि नहीं, आज इस रोड से कोई नहीं जाएगा। सब साइकिल वालों को, सब ठेले वालों को, गाड़ी वालों को रोक दिया जाता है कि नहीं, आज यहाँ कोई ठेला नहीं लगाना, आज यहाँ से कोई भी सब्जी वाला को ये मत जाना है, क्योंकि यहाँ से नेता गुजरने वाले हैं। तो एक विशिष्ट स्थान पर या विशिष्ट जगह पर किसी को बैठा दिया जाता है कि नहीं, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए, ये बहुत ग्रेटेस्ट इंसान है ना। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में भी वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं तो सिंपल वर्ब पढ़ेंगे, फिर उसका जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो बेस्ट होता है वही ये चीज है उत्तमा अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे बोलेंगे इसका? ठीक है, ये देखिए, विशाल सबसे अच्छा बालक है, पूरे परिवार में विभा सबसे सुंदर है। जैसे हम कहेंगे कि कोई लड़की अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर पैदा हो जाती है, या अच्छी पैदा हो जाती है, ब्रिलियंट पैदा हो जाती है, या कहना चाहिए कि पूरे भारत में जिसका नाम रोशन हो जाता है, तो उनको हम गर्व से कहते हैं कि प्राउड फील करते हैं, नहीं मेरा बच्चा है, ये पूरे देश का नाम रोशन किया, लेकिन सबसे पहले हमारे खानदान का नाम रोशन किया, इस तरह से। तो वही, इस अवस्था को देखने के लिए विशेषण के अंत में तम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तम। या अधिकतम, जैसे कि हिंदी में राधिका के अधिकतम अंक हैं। हिंदी में राधिका के अधिकतम अंक है। अधिकतम मतलब ज्यादा, ठीक है। कभी कभी विशेषण से पूर्व सबसे, सर्वाधिक, सभी में प्रयोग आदि होता है। जैसे विभा सबसे सुंदर है, उन सभी में विशाल समझदार है, सभी में, ठीक है। और सर्वाधिक बोलेंगे तो आज की बारिश सर्वाधिक दिनों, मतलब आज की जो बारिश हुई है बाकी दिनों की अपेक्षा सर्वाधिक हुई है। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा आज बारिश हुई है। हिंदी में सबसे, सर्वाधिक, सभी में, इस तरह से प्रयोग करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं या उत्तम अवस्था बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। हम्म, आइए प्रमुख विशेषताओं की तीनों अवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारी मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ये सभी अगर हम, हाँ ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। यस मैम। यस मैम। मैम। मैम।
तो बच्चों कहाँ तक आए थे हम? तीनों अवस्था का अध्ययन करते हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, इस तरह से कुछ अवस्थाएं दी गई हैं और वो शब्द दिए गए हैं, तो आपको बस इसका शब्द देखना है। जैसे अधिक है तो उसकी उत्तरावस्था क्या होगी? अधिकतर। उसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? अधिकतम। अगर न्यून है तो न्यूनतर। उत्तम अवस्था न्यूनतम। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, देखिए उत्तर अवस्था को ध्यान से देखिए, सब में तर लगा हुआ है ना? और उत्तम अवस्था में तम लगा हुआ है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मूल अवस्था नॉर्मल वर्ड होती है, लेकिन जब उत्तर अवस्था या उत्तम अवस्था लगाया जाता है तो उत्तर अवस्था में तर और उत्तम अवस्था में तम लगाया जाता है। हो जाएगा बेटा सबसे? यस मैम। यस मैम। हम्म। अब है विशेषणों की रचना, कैसे की जाती है इनकी रचना। रचना की दृष्टि से विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल विशेषण और दूसरा होता है उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर बनाने वाला विशेषण और तीसरा होता है समास के प्रयोग से बनाए गए विशेषण। मूल विशेषण जैसे कि आपको मूलावस्था बताया मैंने, डिग्री, फर्स्ट डिग्री, तो वो नॉर्मल है, अपनी प्रकृति के द्वारा विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, नीचा, छोटा, मोटा, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, ये मूल विशेषण होता है। ठीक है, अब आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाया गया विशेषण। इसमें उप भी शब्द को आगे से जोड़े। ठीक है, जैसे अ जो है वो उपसर्ग है और योग्य सिर्फ शब्द है। जब हम इसमें अ जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग क्या कहलाता है? अयोग्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय जैसे कि शब्द पहले होगा और प्रत्यय में जो जिसको प्रत्यय जोड़ना होगा वो होगा, जैसे मान लो इला तो रंगीला। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग को पढ़ा दिया मैंने, आप लोग को कोई इसमें डाउट तो नहीं है? नो मैम। हम्म। नो मैम। नो मैम। उपसर्ग जोड़ा जाता है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। अब समास के प्रयोग से, समास भी मैंने पढ़ाया है, तो समास को देखो कैसे करते हैं। जैसे टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, उल्टा सीधा, ये समास अब हमें इसे बनाना है। तो जैसे शब्द देखिए, शब्द दिया है यहाँ पर अंक, तो इसका विशेषण क्या होगा? अंकित। क्या होगा? अंकित, इसका अंकित। विशेषण। ये उसका विशेषण होगा, उस शब्द का विशेषण। अब अगर हम कहेंगे इतिहास तो ये होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। आज अतिथि तो उसका विशेषण क्या होगा? आतिथ्य। आतिथ्य। हाँ, आतिथ्य। मतलब आपके घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। पर जब हम मेहमान नवाजी करते हैं तो उसे कहते हैं आतिथ्य। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अधर्म तो विशेषण होगा अधर्मी। याद कर लेंगे, अधर्मी। अगर कुछ नहीं अधर्मी। बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मैम। ओके। तो बच्चों के पास, आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट आप कितना स्क्रीनशॉट लेते रहोगे बेटा? इससे अच्छा बुक ही ले लो। मैम कहाँ में होती है बुक? बुक डिपो। कौन सी यस बुक लेंगे आप लोग? हिंदी व्याकरण। यस मैम। मैम और कहाँ पर मिलेगी? पहले लिख तो लो बुक का नाम। बुक का नाम लिखो हिंदी व्याकरण किड्स, क्या नाम है ये, किड्स एज पब्लिकेशन।
क्या बोले मैम? रुको बेटा रुको। यस मैम। देखो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। मैम स्क्रीनशॉट ले लें? हाँ बेटा, इस तरह की बुक है आपकी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम ले लिए। अब देखिए कुछ और भी समाज से रिलेटेड दिए गए हैं विशेषण, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। विशेषण सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। है ना? ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, विशेषण को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराए वे विशेषण कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, विशेषण के कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा भेद? मैं बताऊं, 4 होते हैं। हाँ, एक बताओ, एक बताओ, लड़ो मत, एक मैम मैं बताओ, बताऊं? एक बताओ, बोले ना 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम गुणवाचक, विशेषण, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक और सर्वनामिक वाचक। विशेषण। उदाहरण बताओ, सबका एक एक उदाहरण बताओ। गुणवाचक यस मैम। मैम की सुनीता गाना गाती है, वो एक गुणवाचक का उदाहरण। हाँ, एक लड़का बहुत ईमानदार है। वेरी गुड, 5 चूहे दौड़ रहे हैं। वेरी गुड। और परिमाण का? अच्छा, परिमाण हो गया, संख्या। हाँ, मैम वो बहुत मैम अच्छे कुछ बच्चे को बुला लाइए। क्या बोला बेटा? कुछ मैम बच्चे? अशोक 2 लीटर दूध लाया। वेरी गुड। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा कुत्ता है। मैम वे लोग घर जा रहे हैं। चलो, बहुत अच्छे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ अंतर बताओ। मैम परिमाणवाचक में हम रिजल्ट बताते हैं और संख्यावाचक में हम नंबर बताते हैं। हाँ, और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है इसका आंसर? मैम बताओ बताओ। परिमाणवाचक में हम किसी की संख्या बताते हैं कि वो कितना है, थोड़ा है, बहुत है। हम्म और और संख्यावाचक संख्यावाचक में? में हम उसकी संख्या बताते हैं, जैसे 3 4 की वो कितने नंबर में है। हम्म लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है कोई। संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जब हम
जब हम किसी भी पद या शब्द, संख्या या सर्वनाम का परिमाण का बोध कराते हैं तो उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और जब हम किसी संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि जो पद किसी संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो वहां पर, तो हम उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके मैम। दीदी ये लो, कोई भी मतलब नमकीन लेके आना। हाँ कौन है? तो इस तरह से इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, तीनों का आंसर।